हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। तो दोस्तों, हमने ये एक यूट्यूब चैनल जो सिर्फ संस्कृत के लिए ही बनाया था, उसमें हमने हमने संस्कृत की संधियाँ कर ली है, संस्कृत के छंद कर लिए हैं। और आज का जो हमारा प्रकरण है, आज का जो हमारा बिंदु है, वो है संस्कृत के अलंकार। तो संस्कृत अलंकार क्या होते हैं, इनका क्या कार्य होता है, कहाँ ये प्रयोग होते हैं, इनकी क्या परिभाषा है, इनसे संबंधित जितने भी ग्रंथ है या महाकाव्य या जितने भी काव्य लिखे गए हैं, वो सब यहाँ पर लिखवाए जाएंगे, सब बताए जाएंगे। और कौन सा काव्य, कौन सा ग्रंथ किस आचार्य का है, वो भी यहाँ बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलंकार की। तो अलंकार की व्युत्पत्ति या अलंकार शब्द रचना कैसे बना है, तो ये अलम पूर्वक, अलम एक अव्यय है, ठीक है। तो अलम पूर्वक ढूंक्रिय धातु, अलम पूर्वक ढूंक्रिय धातु घ प्रत्यय से बना हुआ एक अकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसकी दो प्रकार से इसकी रचना होती है, एक तो घ प्रत्यय लगकर बनता है ये, और दूसरा अण प्रत्यय लगकर बनता है, ठीक है। और संस्कृत काव्य शास्त्र में, काव्यों में हमेशा ही संस्कृत की आवश्यकता रही है, क्योंकि काव्य संस्कृत के बिना अधूरे रहते हैं। और काव्य शरीर की रचना दो प्रकार से होती है, एक तो शब्द से और एक अर्थ से, ठीक है। अब शब्द आश्रित अलंकार भी होते हैं और अर्थाश्रित भी अलंकार होते हैं। जहाँ शब्दों पर आश्रित होते हैं वो शब्द आश्रित हो गए, और जहाँ अर्थों पर आश्रित होते हैं वो अर्थ आश्रित अलंकार हो गए, ठीक है। ये सभी डिटेल आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि अलंकार शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो अलम, ये अलम एक अव्यय शब्द है, ठीक है। तो अलम पूर्वक ढूंक्रिय धातु से घ प्रत्यय बना हुआ है ये। अब जो ये ढूंक्रिय धातु है, यहाँ ये एक संस्कृत में एक सूत्र होता है चूटू, उस चूटू से यहाँ पर इसकी इत संज्ञा हो जाती है, तस्य लोप से लोप हो गया। हलंतम से इसकी इत संज्ञा होकर तस्य लोप से लोप हो गया, तो यहाँ पर बच गई क्री, ठीक है। तो अलम पूर्वक ढूंक्रिय से बच गया यहाँ पर क्री, और घ प्रत्यय जो यहाँ है, यहाँ पर भी हलंतम सूत्र से इत संज्ञा होकर के तस्य लोप से लोप हो गया, और घ का बच जाता है फिर यहाँ पर ए। तो इस प्रकार से यहाँ पर जब क्रिय में घ प्रत्यय जोड़ा जाता है तो यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। जब हम आपको प्रत्यय पढ़ाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि घ प्रत्यय जोड़ने पर वृद्धि क्यों होती है, ठीक है। तो यहाँ जो अलम है इसका अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है, अनुस्वार हो जाएगा इसका। और जो ये क्री है, इस री को वृद्धि हो जाती है, आर हो जाता है घ प्रत्यय जुड़ने पर। जब हम प्रत्यय करेंगे तो आपको बताएंगे कि यहाँ पर वृद्धि क्यों हुई है, ठीक है। अभी हमारा अलंकार चल रहा है तो हम अलंकार के बारे में पता करेंगे। तो अलम पूर्वक ढूंक्रिय धातु और घ प्रत्यय से बना हुआ घ प्रत्यांत अलंकार जो पुल्लिंग शब्द है, जो घ प्रत्यांत अलंकार पुल्लिंग शब्द है, आपसे एग्जाम में पूछ भी लेगा कि अलम ढूंक्रिय और घ कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये घ प्रत्यांत है और ये एक अकारांत पुल्लिंग है। यहाँ पर अकारांत आएगा, घ प्रत्यांत अकारांत। एक मिनट, यहाँ पर अकारांत आएगा, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। और अलंकार शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जो अलम, अलम का जो अर्थ होता है वो, उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वहां पर लिया गया है आभूषण, गहना, जेवर या सौंदर्यवर्धक विषय वस्तु। जिस प्रकार से व्यक्ति अपने को अच्छा दिखाने के लिए जितने प्रकार के भी श्रृंगार आदि करता है वो मनुष्य की शोभावर्धक होते हैं, ठीक है। जितने भी
व्यक्ति खुद को सजाने के लिए, खुद को दूसरों के सामने अच्छा दिखाने के लिए, खुद की पर्सनैलिटी को अच्छा उभारने के लिए जितने भी श्रृंगार आदि करता है वो मनुष्य के शरीर के शोभावर्धक होते हैं। उसी प्रकार काव्य की जो शोभा को बढ़ाते हैं, काव्य की जो पर्सनैलिटी को बढ़ाते हैं, वो वहाँ पर होते हैं अलंकार। ठीक है। और अलंकार दो प्रकार से होते हैं, पहले ही बताया है। काव्य शरीर दो प्रकार क्या होता है, एक तो शब्द और एक अर्थ। ठीक है। तो शब्द आश्रित अलंकार भी होते हैं, अर्थ आश्रित अलंकार भी होते हैं। समझ गए। इसलिए यहाँ पर जो अलम का यहाँ शाब्दिक अर्थ लिया गया है वो यहाँ है आभूषण, गहना, जेवर तथा सौंदर्यवर्धक विषय वस्तु। ठीक है। एक तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका जो ये मतलब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया और यहाँ पर क्या कर दिया। एक तो इस प्रकार से इसकी व्युत्पत्ति होती है अलम पूर्वक ढूक्रिय धातु से घ प्रत्यय से, और एक होती है यहाँ पर अण प्रत्यय से। तो अलम पूर्वक ढूक्रिय धातु अण प्रत्यय, यहाँ अण में भी अ बचता है और घ में भी अ बचता है, इसलिए यहाँ पर भी क्री को वृद्धि हो गई और अलंकार हमारा शब्द रचना हो गई, अलंकार शब्द की रचना हो गई। ठीक है। तो आपको ऑप्शन में ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, या फिर एक दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इनमें से अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो आपको पता होना चाहिए दोनों प्रकार से अलम ढूक्रिय अण से भी यहाँ पर अलंकार की रचना होती है और अलम ढूक्रिय घ प्रत्यय से भी यहाँ पर अलंकार शब्द की रचना होती है। ठीक है। तो अलंकार जो होते हैं ये काव्यों में प्रयोग किए जाते हैं, काव्य इनके बिना अधूरे हैं। ठीक है। और बता दिया शब्द आश्रित होते हैं और अर्थ आश्रित होते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति खुद को अच्छा दिखाने के लिए श्रृंगार आदि करता है, ठीक है, उसी प्रकार काव्य को शोभावर्धक बनाने के लिए काव्य शास्त्र में, काव्यों में हमेशा ही अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो अब इसकी कुछ परिभाषाएं हैं कि किस आचार्य ने क्या परिभाषा दी है, हम वो करेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो ये कुछ सूक्तियाँ है या कुछ परिभाषाएं हैं जो विद्वान रहे हैं संस्कृत के। ठीक है। तो उन्होंने कुछ परिभाषाएं दी है अलंकार के बारे में। इनके खुद के अपने भी कुछ ग्रंथ है, उन ग्रंथों में से ये परिभाषा निकाली गई है और एग्जाम में पूछ भी लेता है। हो सकता है कि अलम क्रियते अनेन इति अलंकार है, अलम क्रियते अनेन इति अलंकार है, ये परिभाषा दे दे और आपसे पूछ ले ये किस आचार्य द्वारा लिखी गई है या किस आचार्य के द्वारा कही गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये आचार्य ममट के अनुसार परिभाषा है जो अलंकार को बताता है। ठीक है। तो पहली जो हमारी परिभाषा है, इनके खुद के ग्रंथ भी हैं, उनको भी करवाएंगे। ठीक है। पहले हम परिभाषा करेंगे। वामन के अनुसार जो इसकी परिभाषा है वो होती है सौंदर्यम अलंकारम, सौंदर्यम अलंकारम। अब सौंदर्यम अलंकार का मतलब होता है कि सौंदर्यता को बढ़ाने वाले, समझ रहे हो, सौंदर्यता को बढ़ाने वाले, सौंदर्यवर्द्धि का जो उचित कार्य है या उपाय है, जो सौंदर्य को बढ़ाते हैं और जिनके कार्य सौंदर्य बढ़ता है, वो जो उचित उपाय है उन्हीं को अलंकार कहा जाता है। तो आचार्य वामन के अनुसार सौंदर्यम अलंकारम, सौंदर्यम अलंकार है। ठीक है। तो सौंदर्यम अलंकारम का मतलब आप समझ गए हो, जो सौंदर्य वृद्धि का उचित कार्य या उपाय है, यानी कि जो सौंदर्य को अच्छी प्रकार से बढ़ाता है, सौंदर्य को अच्छी प्रकार से दूसरों के सामने दर्शाता है। और वो काव्य के बारे में कहा गया है, जो काव्य की सौंदर्य को अच्छी प्रकार से या अच्छे उपाय से बढ़ाता हो, उसे अलंकार कहा जाता है। ठीक है। ये आचार्य वामन के अनुसार था। तो हो सकता है कि सौंदर्यम अलंकारम आपको ये परिभाषा एग्जाम में दे दे और आपसे पूछ ले कि ये किस आचार्य के द्वारा कही गई है। तो आपको पता होना चाहिए आचार्य वामन के अनुसार ये परिभाषा कही गई है कि सौंदर्यम अलंकारम के काव्य की वृद्धि में उचित कार्य या उपाय ही अलंकार होता है। दूसरी हमारी परिभाषा है आचार्य भामे के अनुसार। आचार्य भामे के अनुसार है अलम करोति इति अलंकार है। आचार्य भामे के अनुसार परिभाषा है अलम करोति इति अलंकार है। तो ये कहता है कि अलम मैंने जो
सौंदर्यवर्धक या आभूषण आप सबको पता ही है। अब जैसे अलम करोति इति अलंकार है। अलम का आपको ये बताया था कि अलम का शाब्दिक जो अर्थ लिया गया है वो है शोभावर्धक या सजावट करने वाला। तो ये कह रहा है आचार्य भामा के अनुसार है कि अलम करोति जो शोभा को करोति यानी कि करता है या बढ़ाता है, इति अलंकार है, वो अलंकार है। तो ये कहता है जो काव्य का जो शरीर है, काव्य का शरीर शब्द और अर्थ है, तो वो कहता है काव्य के जो शरीर शब्द और अर्थ में वृद्धि का कार्य करते हैं, शोभा की वृद्धि का कार्य करते हैं, उन्हें अलंकार कहा जाता है। समझ रहे हो? अलम करोति इति अलंकार है। ये कहता है कि जो शोभावर्धक जो काव्य के शरीर, जो काव्य का शरीर है, शब्द और अर्थ है, उसमें शोभा का या वृद्धि का जो कार्य करते हैं वो अलंकार होता है। समझ रहे हो? जो काव्य के शरीर, शब्द एवं अर्थ की शोभा में वृद्धि का कार्य या सजावट का कार्य करने वाला है वह अलंकार होता है। जो काव्य के शरीर, अब काव्य का जो शरीर बताया है वो है हमारा शब्द और अर्थ, क्योंकि अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक तो शब्द आश्रित और एक अर्थ आश्रित। ठीक है? और काव्य का शरीर होते ही, तो ये कहता है आचार्य भामा जी कहते हैं अलम करोति इति अलंकार है कि जो काव्य के शरीर, शब्द और अर्थ से काव्य की शोभा में वृद्धि का या सजावट का कार्य करते हैं उन्हें अलंकार कहा जाता है। आचार्य मम्मट जी अलम क्रियते अनेन इति अलंकार है। अलम क्रियते अनेन इति अलंकार है। अब इसका क्या मतलब हो गया? जिस प्रकार से अलम मैंने शोभा, क्रियते की जाती है, अनेन इति अलंकार है। ये कहता है कि जिसके द्वारा शोभा वृद्धि का कार्य किया जाता है। ये तो कह रहा है जिसके द्वारा शोभा वृद्धि का कार्य किया जाता है या सजावट का कार्य किया जाता है वह अलंकार है। ये कहता है कि जो शोभा वृद्धि का कार्य करता है। अब इन दोनों में अंतर है। ये तो कहता है कि जो शोभा का कार्य करता है वो अलंकार है। ये कहता है कि जिसके द्वारा शोभा कार्य किया जाता है या शोभा वृद्धि का कार्य किया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। ठीक है? तो ये पता होना चाहिए। आचार्य भामे के अनुसार तो है कि जो शोभा का कार्य करते हैं वो अलंकार है, और ये आचार्य मम्मट जी कहते हैं कि जिसके द्वारा शोभा का कार्य किया जाता है, शोभा वृद्धि का या सजावट का कार्य किया जाता है, उसे अलंकार कहा जाता है। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। ये कहता है कि काव्य की शोभा को करने वाले धर्मों, अब धर्म जो यहाँ लिया गया है वो गुण या रीति, या आप कह सकते हो कि जो सजावट वाले हमारे जितने भी उपाय हैं वो आ गए। ठीक है? तो ये कहता है कि काव्य की शोभा को करने वाले जो धर्म होते हैं उन्हें अलंकार प्रचक्षते कहा जाता है। समझ रहे हो? कि ये कह रहा है कि काव्य की शोभा करने वाले धर्म, अब धर्म का यहाँ गुण है, लक्षण है। ठीक है? इस प्रकार से लिया गया। अब कोई गुण है, अब किसी काव्य में कोई गुण होगा तो वहां पर वो जो गुण है वो अलंकार को दर्शाता है। ठीक है? गुण है या रीति है, इस प्रकार से। तो ये कहता है कि काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले गुण, धर्म, लक्षण और विशेषताओं को अलंकार कहा जाता है। काव्य की शोभा में जो वृद्धि करने वाले हैं उन धर्मों को, या धर्म में गुण है, लक्षण है और विशेषताएं हैं, उन्हें अलंकार कहा जाता है। ठीक है? तो वामन के अनुसार सौंदर्यम अलंकारम, जो सौंदर्यवर्धक है वो अलंकार होते हैं। भामे के अनुसार शोभा करने वाले अलंकार होते हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार जिसके द्वारा शोभा की जाती है वो अलंकार होते हैं। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले
धर्म, धर्म यानी कि गुण है, लक्षण है, विशेषताएं है, उन्हें अलंकार कहा जाता है। समझ गए? तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों अब जो हमने यहाँ लिखे हैं वो आपको दिखाई भी दे रहा होगा। अब यहाँ हमने जो बात की है वो काव्य की जो आत्मा है। अब जो काव्य है, काव्य क्या होता है, मतलब किसी आचार्य के द्वारा, अब मान लेते हैं कोई ग्रंथ लिखा गया है, ठीक है, तो उस ग्रंथ में या महाकाव्य में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ छंद ही है या फिर सिर्फ गुण ही है या सिर्फ रीति ही है या फिर अलंकार ही है। उसमें हर प्रकार का निचोड़ होता है और जो वो निचोड़ होता है वो एक प्रकार से काव्य होता है, ठीक है। जो इसमें कवि का रचना कार्य होता है वो एक प्रकार से काव्य होता है। और उस रचना कार्य में कवि क्या क्या समाहित करता है, क्या क्या उसमें लिखता है, ठीक है, किस प्रकार से उसकी रचना करता है कि उसको और भी अच्छे से पढ़ा जाए, पढ़ते वक्त आनंद का अनुभव हो, ठीक है, और रुचि बनी रहे। ये एक प्रकार से कवि का रचना कार्य ही काव्य कहलाता है। और उस काव्य की जो आत्मा है, उस आत्मा 6 प्रकार की बताई गई है। उस आत्मा को में जो 6 प्रकार की विशेषताएं उसने बताई है, जो काव्य की आत्मा के विषय में कुल 6 सिद्धांत या संप्रदाय हैं। तो एग्जाम में ऐसे भी आपसे पूछ सकता है काव्य की जो आत्मा के विषय में कुल कितने संप्रदाय हैं, ठीक है, या सिद्धांत हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 6 प्रकार के हैं। जो काव्य की आत्मा है, आत्मा के सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उसमें पहला जो होता है काव्य, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप पहले रस याद करो, अलंकार करो, गुण या रीति करो, फिर वक्रोक्ति, फिर ध्वनि, फिर औचित्य। आप किसी को भी पहले अच्छे से कर सकते हो। भाई अलंकार पहले पे अलंकार आ गया, फिर ये वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य। यहाँ पर यह नहीं है कि सीरीज वाइज है, सीरीज वाइज नहीं है, बस इतना है कि ये 6 है, ठीक है। तो काव्य की आत्मा के विषय में कुल 6 सिद्धांत या संप्रदाय हैं, जिनमें एक है रस सिद्धांत, काव्य में रस भी होता है। एक होता है अलंकार सिद्धांत, जो अभी हम कर रहे हैं, तो एक अलंकार सिद्धांत होता है। एक गुण या रीति सिद्धांत होता है, गुण भी होते हैं। वक्रोक्ति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, ध्वनि भी होती है। औचित्य सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत भी होता है। तो किसी भी काव्य की जो आत्मा के विषय में जो 6 संप्रदाय या 6 सिद्धांत होते हैं वो ये 6 हैं, आपको याद करने होंगे। रस सिद्धांत है, एक तो रस सिद्धांत, एक अलंकार सिद्धांत, एक गुण या रीति सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत और औचित्य सिद्धांत, ठीक है। ये 6 प्रकार के संप्रदाय है या सिद्धांत है। एग्जाम में पूछ भी लेता है कि काव्य की आत्मा के विषय में कितने संप्रदाय प्रचलित है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि काव्य की आत्मा के विषय में कुल 6 संप्रदाय प्रचलित है और नाम पता होना चाहिए। रस सिद्धांत, गुण या रीति सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत और औचित्य सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, ठीक है। इस प्रकार से नाम भी याद होने चाहिए। तो अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो। तो अभी हमने जो काव्य की आत्मा के विषय में 6 संप्रदाय या सिद्धांत किए थे, ठीक है। अब उनके हम जो मुनि है, आचार्य है, उनके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो सबसे यहाँ पर सीरीज वाइज नहीं करना है। कभी आप समझो कि सीरीज वाइज याद करना है कि पहले रस है फिर वक्रोक्ति है या फिर अलंकार है, ऐसे नहीं है। बस याद होना चाहिए, ये जरूरी है। सीरीज वाइज याद नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा रस सिद्धांत है, रस सिद्धांत का जो जनक है वो भरत मुनि जी है, ठीक है। भरत मुनि जी ने रस सिद्धांत का जनक माना जाता है। जनक वो होता है जो किसी भी विषय पर सबसे पहले अध्ययन करता है। जो किसी भी विषय पर सबसे पहले अध्ययन करता है उसी को जनक माना जाता है, ठीक है। तो जनक यानी कि पिता। तो रस सिद्धांत का जो पिता है वो भरत मुनि जी है। और भरत मुनि जी ने रस सिद्धांत का अध्ययन कौन से ग्रंथ में किया है या कौन से काव्य में किया है वो आपको आगे बताएंगे। अभी इनका ग्रंथ का भी नाम बताएंगे। और वक्रोक्ति का जो जनक है, वक्रोक्ति, क्योंकि काव्य की आत्मा के विषय में 6 हमारे संप्रदाय या 6 सिद्धांत है, उनमें एक वक्रोक्ति भी है। और वक्रोक्ति का जो जनक है वो आचार्य कुंतक जी है। रस सिद्धांत का तो हो गया आचार्य भरत मुनि,
वक्रोक्ति का जनक है आचार्य कुंतक। अलंकार सिद्धांत का जनक है, जिसने सबसे पहले अलंकार पर अध्ययन किया था, वो आचार्य भामे जी है लौकिक में। वैसे तो वैदिक संस्कृत में अलंकार का यदि जनक देखते हैं तो वो हमारे दीर्घतमा ऋषि जी है, लेकिन उसके बारे में आगे बताएंगे, क्योंकि हमारा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सिर्फ लौकिक अलंकार पूछे जाते हैं, वैदिक नहीं पूछे जाते हैं, समझ गए। तो अलंकार सिद्धांत का जो जनक है वो आचार्य भामे जी हैं। गुण या रीति का जो जनक है वो आचार्य वामन जी हैं। ध्वनि का जो जनक है, ध्वनि का जो जनक वो आचार्य आनंदवर्धन जी हैं। औचित्य का जो जनक है वो आचार्य अश्वेंद्र जी हैं, समझ गए। तो रस सिद्धांत है, सबसे पहले हमारा है रस सिद्धांत, ठीक है, सीरीज वाइज नहीं करना है, ठीक है, मैं वैसे बता रहा हूँ कि सबसे पहले है। तो रस सिद्धांत आचार्य भरत मुनि जी है। वक्रोक्ति का जनक कुंतक जी है। अलंकार सिद्धांत का जो जनक है वो भामे जी है। गुण या रीति का जो सिद्धांत है उसके जो जनक है वो आचार्य वामन जी हैं। और ध्वनि सिद्धांत का जो जनक है वो आचार्य आनंदवर्धन जी हैं। और औचित्य सिद्धांत है उसका जो जनक है आचार्य अश्वेंद्र जी है, ठीक है। तो आप अच्छे से याद करना है, एग्जाम में पूछ लेगा कि वक्रोक्ति का जनक या वक्रोक्ति पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया, तो पता होना चाहिए कि आचार्य कुंतक जी ने अध्ययन किया। रस सिद्धांत पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया, रस सिद्धांत पर सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने। गुण और रीति पर सबसे पहले अध्ययन किया आचार्य वामन जी ने। औचित्य पर सबसे पहले अध्ययन या सबसे औचित्य का जो जनक है उस किसे माना जाता है, आचार्य अश्वेंद्र जी को माना जाता है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों अभी तक हमने काव्य की आत्मा के 6 सिद्धांत देखे, फिर हमने ये देखा कि उन सिद्धांतों को लिखने वाले मुनि कौन से थे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि उन मुनियों ने कौन सा ग्रंथ लिखा था। कि रस जो सिद्धांत था वो भरत मुनि ने दिया, लेकिन वो कौन से ग्रंथ में दिया वो अब उसका पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले भरत मुनि जी ने रस सिद्धांत दिया, यानी कि जो रस सिद्धांत का जनक है वो भरत मुनि जी है। और भरत मुनि जी ने रस का जो सिद्धांत वो कहाँ दिया, वो दिया था नाट्य शास्त्र में। तो आप कह सकते हो कि भरत मुनि के द्वारा लिखा गया कौन सा ग्रंथ है, तो नाट्य शास्त्र है, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ किसकी विधा है, यानी कि कला है या किसकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए ये भरत मुनि जी की है। फिर आता है भामे, आचार्य भामे के द्वारा लिखा गया काव्य अलंकार। और अलंकार सिद्धांत का जनक है भामे जी, और इन्होंने लिखा काव्य अलंकार। फिर आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश लिखने वाले हैं, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ जी साहित्य दर्पण लिखने वाले हैं। आचार्य दंडी ने काव्य दर्श लिखा था, समझ रहे हो। सबसे पहले हमने काव्य की आत्मा के विषय में 6 संप्रदाय देखे, फिर हमने देखा कि उन संप्रदाय को लिखने वाले मुनि का नाम। और अब हम देख रहे हैं उन मुनियों ने जो वो रचना की है वो कौन से ग्रंथ में की है, ठीक है। तो भरत मुनि जी ने रस सिद्धांत जो दिया वो नाट्य शास्त्र में दिया। और आचार्य भामे जी ने जो अलंकार सिद्धांत दिया वो काव्य अलंकार में दिया। आचार्य मम्मट जी ने काव्य प्रकाश लिखा। आचार्य विश्वनाथ जी ने साहित्य दर्पण लिखा। और आचार्य दंडी जी ने काव्य दर्श लिखा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी और भी हैं वो भी लिखवाएंगे। तो अगला हमारा आता है आचार्य वामन जी। अब आचार्य वामन जी ने गुण या रीति का सिद्धांत दिया था, और वो गुण या रीति का सिद्धांत आचार्य वामन जी ने कहाँ दिया है, वो दिया है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में, समझ रहे हो। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में आचार्य वामन जी ने गुण या रीति का सिद्धांत दिया था। उसके बाद है आचार्य कुंतक।
इनको वक्रोक्ति का जनक माना जाता है। और इन्होंने सबसे पहले वक्रोक्ति का अध्ययन आचार्य कुंतक जी ने वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ में किया। ठीक है, वक्रोक्ति का जनक माना जाता है आचार्य कुंतक को, और इन्होंने वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ में सबसे पहले अध्ययन किया। फिर आते हैं आचार्य आनंद वर्धन। आचार्य आनंद वर्धन ने ध्वनि का सिद्धांत दिया, लेकिन जो ध्वनि का सिद्धांत दिया वो ग्रंथ था ध्वन्यालोक। ठीक है, आचार्य है अक्षमेंद्र जी। इन्होंने औचित्य विचार चर्चा में अपना सिद्धांत दिया। ठीक है, औचित्य विचार चर्चा में आचार्य अक्षमेंद्र जी ने अपना औचित्य का जनक, क्योंकि इनको औचित्य का जनक माना जाता है, और औचित्य का जनक माना जाता है। और औचित्य विचार चर्चा में इन्होंने इनका जो ग्रंथ है, ठीक है, औचित्य विचार चर्चा में इनका जनक है आचार्य अव्यय दीक्षित। आचार्य अव्यय दीक्षित है जो इन्होंने लिखा था कुवलयानंद ग्रंथ, जो अलंकार से संबंधित है। ठीक है, तो आचार्य अव्यय दीक्षित ने कुवलयानंद लिखा जो अलंकार से संबंधित है। ये जो जितने भी आचार्य 10 प्रकार के आचार्य आपको लिखवा दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, इनसे बाहर और कोई कुछ नहीं पूछता है, इनमें से पूछता है जो अभी लिखवाए हैं। और ये प्रमुख अलंकार शास्त्री है, इन सब ने अलंकारों पर अध्ययन किया था। ठीक है, और इनमें से जो 6 हमारे सिद्धांत थे वो काव्य की आत्मा के विषय में थे, उनके बारे में बता दिया। और बचे हुए जो 4 हैं, क्योंकि काव्य की आत्मा के विषय में 6 संप्रदाय हैं, 6 सिद्धांत हैं। ठीक है, लेकिन ये तो 10 हो गए, तो ये 10 जो हमने लिखवाए हैं, ये वो अलंकार शास्त्री भी इनमें शामिल है जिन्होंने रस सिद्धांत न दे करके अलंकारों के बारे में मतलब अच्छे से अध्ययन किया है। ठीक है, अच्छे से बताया है। तो हमारा ये अलंकार जो हमारा प्रकरण था, इसके बारे में आज हमने सबसे पहले तो ये देखा कि अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, अलंकार होता क्या है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, शोभा, सजावट। ठीक है, और फिर हमने देखा कि काव्य का जो शरीर है वो 2 प्रकार का होता है, शब्द और अर्थ। ठीक है, और फिर हमने देखा हमने परिभाषाएं देखी थी कि काव्य के विषय में परिभाषाएं दी है। आचार्य वामन जी ने सौंदर्यम अलंकारम, आचार्य भामह जी ने अलम करोति इति अलंकार है, आचार्य मम्मट जी ने अलम क्रियते अनेन इति अलंकार है, आचार्य दंडी जी ने परिभाषा दी काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। फिर उसके बाद हमने देखा कि रस के सिद्धांत, 6 प्रकार के रस के सिद्धांत होते हैं, जिसमें हमने रस सिद्धांत देखा, औचित्य सिद्धांत देखा है, अलंकार सिद्धांत देखा, गुण या रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत। ठीक है, और हमारे 6 प्रकार के हो गए। फिर हमने ये देखा कि वो जो सिद्धांत है उनके मुनियों का क्या नाम है, आचार्यों का क्या नाम है। और फिर हमने ये देखा है कि कितने अलंकार शास्त्री है, कितने आचार्य हैं, कितने शास्त्री हैं जिन्होंने अलंकारों पर अध्ययन किया, और उनके ग्रंथों का नाम भी हमने देखा। ठीक है, तो आज का हमारा इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो।